वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। उनसे हमें बात करनी है। आज एक और बहुत ही अहम मैच खेला जाना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच खेला जाना है लाहौर में। कल हमें लग रहा था कि शायद जो है आज बारिश होगी, लेकिन आज सुबह से मौसम काफ़ी बेहतर है, सूरज निकला हुआ है। तो अच्छी खबर यह है कि मैच आज होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीम्स के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो उनका ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया अगर हार भी जाता है तो अगर मगर पे बात आ सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि वो मैच जीतें और अपनी जगह जो है सेमीफाइनल में पक्की कर लें। इस पर हमें बात करनी है और भी बहुत सी न्यूज़ के बारे में जो फ्लोट कर रही हैं आजकल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में, और इस आईसीसी इवेंट में भी बहुत ही ख़राब कारकर्दगी रही है। और ख़बर ये है इंजी भाई के सीनियर प्लेयर्स जिनके बारे में काफ़ी बात की जा रही थी कि उन्हें जो है रेस्ट कराया जा सकता है या उन्हें जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, तो अब खबर ये आई है कि शायद सीनियर्स जो हैं वो खुद ही इस इरादे में हैं कि वो रेस्ट कर लें अगली सीरीज़ में। जैसे कि हम सबको पता ही है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को जो है अपनी सीरीज़ खेलनी है नेक्स्ट। इंजी भाई, इस खबर से आपको क्या समझ आता है कि पहले तो कहा जा रहा था कि ड्रॉप किया जाएगा, अब जो है खिलाड़ी ये मशवरे कर रहे हैं कि वो खुद ही जो है वो रेस्ट कर लें? देखिए, खिलाड़ी तो अपना कोई भी मशवरा कर सकते हैं कि जी उन्होंने रेस्ट लेना है या उनकी बॉडी या मेंटल लेवल उनको क्या सजेस्ट करता है। लेकिन हम जो यहाँ इतने दिन से बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जी बोर्ड अपना कोई स्टांस ले। ठीक है ना, ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज़ की नहीं हो रही कि जी आप है ना उसमें जा रहे हैं या नहीं आ रहे। सॉरी माजूर। बात ये कि जी हम कौन सी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हमारी क्रिकेट किस तरह सही होगी। तो हम है ना सारी चीज़ें कि जी एक बड़ा इवेंट हार के आते हैं, एक सीरीज़ में परफॉर्मेंस सही हुई तो फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वही वाली चीज़ होती है। तो ये वाली तो सजेशन है ही नहीं, ये वाला तो हल है ही नहीं कि जी आप उनको रेस्ट दे दें या कर दें। आपने ये बैठ के डिसाइड करना है कि जी आपने अब क्रिकेट अपनी किस तरह चलानी है। ठीक है, तो मैंने पहले भी इनसे कहा था कि जिस टाइम शोर मिच रहा था कि जी अभी ये डिसीजन हो रहे हैं ये वो, मैंने कहा कि जी बिल्कुल इस तरह के डिसीजन ना लें, आराम से बैठें, सोचेंगे कि जी हमारी क्रिकेट के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है, अपने लोगों से मशवरा करें। मैं काफ़ी सारी चीज़ें, सकलैन जहाँ बैठा ये मेंटोर है, ये हमारे जो उनसे 5 मेंटोर है ना, ये काफ़ी सीनियर है, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इनके साथ बैठें क्योंकि जी हमें लड़के ड्रॉप करके कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज करके या कोचिंग स्टाफ चेंज करके ना हमने ये हासिल नहीं करना। ये पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट का रुख सही हो जाए। ये मोर इम्पोर्टेंट है कि हमारी क्रिकेट सही हो जाए। क्योंकि जी प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं होती कि जी इस लड़के को ड्रॉप कर दो तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ये वाली नहीं है। अगर ये वाली प्रॉब्लम होती तो ये पिछले 15 साल से यही हो रहा है। पिछले 4 साल से क्या हो रहा है कि जी आपका जो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कोच कोई और था, T20 में कोई कोच और था, चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कोच और था, कप्तान कोई था, प्लेयर कोई थे। तो उससे क्या आपका मसला हल हो गया वो चेंज कर करके? नहीं। तो ये मसला इस तरह नहीं हल होना। ये बैठने के बाद कि आप डिसाइड करेंगे कि जी आपने किस सिमत में जाना है, कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह आपने क्रिकेट चलानी है पाकिस्तान में। फिर आपका कोई मसला हल हो जाएगा कि जी आप लड़के सोच रहे हैं कि जी हम रेस्ट ले लें कि ऑस्ट्रेलिया में फेंटा पड़ के अगर टीम को आएगा तो हम फिर बीच में शामिल हो जाएंगे। तो ये वाली जो उनकी सोच है ना, अब ये ख़त्म होनी चाहिए कि जी आपको अब बैठ के ना किसी के ख़िलाफ़ पर्सनल भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह सकलैन कहते हैं ना, पहले पाकिस्तान फिर टीम और फिर इंडिविजुअल जी। तो हमें सारों से पहले पाकिस्तान को सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान को किसकी ज़रूरत है। अगर जिसकी ज़रूरत है और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो जो मर्जी हो उसको बाहर होना चाहिए। सकी भाई, हमें न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलनी है अपनी नेक्स्ट 16 मार्च से जो है 5 अप्रैल तक। अच्छा, एक तो ये भी मेरा सवाल है कि हम न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे। अभी हमने ट्रायल सीरीज उनके साथ खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप वापस उसी टीम से खेल रहे हैं। हाँ, कंडीशंस डिफरेंट हैं, आपने अभी पाकिस्तान में खेली, आपको न्यूजीलैंड में जाके खेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? उस रूट की टिकटें सस्ती हैं, उधर की टिकट्स तो वैसे महंगी हैं और रोटी भी सही खुआने इज्जत भी दे देने, जगह भी अच्छी है जगह भी अच्छी है। देखें,
आई डोंट नो ये आईसीसी की वो जो एफटीपी है वो है या बायलैटरल का कुछ इस तरह है या शायद रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को क्रिकेट मिलनी चाहिए और प्रॉपर क्रिकेट मिलनी चाहिए। 2-2, 3-3 मैचेस में जो है ना वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप प्रॉपर, इंडिया पूरी सीरीज़ खेलता है, टेस्ट मैचेस होते हैं, 5 होते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे हार्डली कभी 5 होते हैं, होते कभी 2 होते तो कभी 2 होते, यानी उधार चल रहे हैं, 3 है 2 उधार चल रहे हैं ना, वो 2 तुसी ले लो, 2 बाद दे देंगे। तो आप कोई भी प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाते ना, तो आपको आई थिंक पूरी सीरीज मिलनी चाहिए। बहरहाल एनीवे, थैंक्स टू न्यूजीलैंड, वो हमें फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्रिकेट खेलेंगे, क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे और टॉप की टीमों के साथ खेलेंगे, बाहर जाके भी खेलेंगे, घर में भी खेलेंगे, तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो और ज़्यादा पॉलिश होंगे, उनको पता चलेगा कि बाहर कैसे क्रिकेट खेलनी है, अंदर कैसे क्रिकेट खेलनी है। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल यही है, आपसे जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स खुद ही रेस्ट लेने का सोच रहे हैं, पहले आ रही थी कि ड्रॉप किया जा रहा है, इस तरह की खबरें तो आती हैं। अब अरसा हो गया, क्योंकि हर टूर्नामेंट के बाद इसी तैयारी होती है कि कोच चेंज कर देंगे, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, प्लेयर्स का कहा जाता है कि इनको रेस्ट कराया जाएगा, तो इन खबरों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता बाद में? फिर देखिए, ये जो खबरें जो चल रही हैं, ये तो लोगों ने इस तरह की खबरें चलानी है, पीसीबी को चाहिए। मैं भी पहले इंटरम आया था तो उसमें देखा जा रहा था कि वर्कलोड जो है, वर्कलोड उसको हम लोग देख रहे होते हैं और जाहिर हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आगे बढ़े, तो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, वो थी 70-30 की। और जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ए, बी और सी कैटेगरी के होते हैं, तो ए वाला कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई मैं कैटेगरी ए में हूँ और अगले साल भी कैटेगरी ए में ही रहूँ और वहाँ से कैसे मैं और आगे जा सकूं, होना चाहिए, इंसेंटिव होने चाहिए। बी वाला कैसे जो है वो जस्टिफाई करे कि मैं बी में हूं, मैं ए में जाना चाहता हूं, अगर नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो बी वाला बी में भी जस्टिफाई नहीं करेगा, वो सी में आ जाएगा। और सी वाला जो है वो बी में क्या कब जाएगा, कैसे जाएगा, तो एक टाइमलाइन सेट की जाए। तो हमने एक प्रपोज किया था 70-30 फिलॉसफी कि कैटेगरी ए वालों को आप 70% अपॉर्चुनिटी दें। अच्छा, ये पत्थर पे लकीर नहीं कि 70%, 60 भी हो सकता है, 70+ भी हो सकता है। अगर मेगा इवेंट्स आ गए हैं, बड़ी सीरीज़ आ गई हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके आगे ही आप बेंचमार्क सेट कर दें कि भाई हम, जैसे इंजी भाई बार बार कह रहे हैं कि भाई किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, तो उसमें 3 चीज़ें आ जाएँ। किस ब्रांड की क्रिकेट, 3 चीज़ें कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, विनिंग गेम चेंजर कितना रहा और विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी रही, तो आप उसको इंडिकेट करते हैं। उसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग था, टेक्टिकली कितना स्ट्रॉन्ग था, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं है, कितने वर्क एथिक्स उसके, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो बी वाला है उसको आपने इनफ अपॉर्चुनिटी दे देनी है ताकि अगर कोई मेगा इवेंट्स में ऊपर से कोई इंजर्ड हो जाता है तो बी वाला तैयार हो, तो आपका बेंच भी तैयार हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, वो जस्टिफाई भी कर रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो उसको रिवॉर्ड्स इंसेंटिव मिलने हैं, ए वाले को भी है, तो बी और ए और सी का आपस में विद इन इस कैटेगरी में कंपटीशन भी पड़ जाएगा और इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म और ज़्यादा आएगा। और फिर इसके साथ साथ क्योंकि ये लोग हैं और ये इनके साथ जो अटैच्ड लोग हैं, जो कोचेज़ हैं, वो कोचेज़ भी इन्वॉल्व रहेंगे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पूरी रहेगी। तो आपका जो एक न्यूक्लियस है या आपके जो टॉप के जो 25 प्लेयर हैं जिनको आप इंसेंटिव भी दे रहे हैं, लुक आफ्टर भी, फिर आप उसको डिफरेंट एंगल से करेंगे, तो वो उस तरह हो नहीं पाया। क्योंकि अगर आप रेस्ट करते हैं तो हमारे कल्चर में, मैं भी खेला हुआ हूँ, मुझे ही पता है, रेस्ट जब कहा जाता है तो जेन में ये आता है ड्रॉप। अच्छा, जब ड्रॉप का आता है तो फिर ये आता है कि गया कोई लेगा मेरी पोजीशन, तो फिर चेयरमैन, कैप्टन, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच अश्योरेंस दे कि नहीं भाई तुम्हें हम अगर रेस्ट दे रहे हैं तो ये रेस्ट है, ये ड्रॉप नहीं है। तुमने अर्न किया, कैटेगरी में ए में आए हो, अर्न करके बी में आए हो, सी में, और तुमने आगे जाना है, ये क्राइटेरिया ये फुल करते चले जाओगे, हमारी तरफ से एश्योरेंस है। शेन वॉर्न खेलता था जी, वो गालिबन एक आध सीरीज में बाहर हुआ, मैगिल आया, मैगिल ने शेन वॉर्न से ज़्यादा आउट किए। जब शेन वॉर्न फिट हुआ, उन्होंने मैगिल को साइड पर रखा, शेन वॉर्न को ऊपर रखा, फिर उसने परफॉर्मेंसेस दी, मगर मैगिल की परफॉर्मेंसेस उससे ज़्यादा थी। मगर इनको पता था कि ये जो शेन वॉर्न है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, गेम चेंजर है, और ये जो है वो मैच विनर है, वो अच्छा बॉलर है, मगर इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स उतने नहीं हैं। दोनों इकट्ठे भी खेले, मगर उसमें भी मैगिल कभी उससे ज़्यादा विकेट्स ले जाता था,
मगर उन्होंने उसको बी में ही रखा क्योंकि वो दूसरे जो एट्रीब्यूट्स थे उसमें लैक करता था और शेन वॉर्न जो था ना एक वाइब्स लेके आ जाता था और वो ना सिर्फ अपने रोल में वो लीड कर रहा होता था बल्कि वो एनर्जी पास ऑन भी कर रहा होता था, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो हमें इन चीज़ों को इस एंगल से भी देखना पड़ेगा। तो हमारे यही रहता है कि अगर मेरी जगह पे कोई आया वो जगह ले जाएगा, मेरा फिर पत्ता साफ। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा प्लेयर्स बात कर रहे थे कि यार रणजी भाई ने 20 साल के लिए पूरे पाकिस्तान के नंबर, इनका जो नंबर था स्पेसिफिक नंबर, सब की दुकानें बंद कर दी 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए कोई आया ही नहीं। ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा भाई वो क्या कैरेक्टर था जिसकी वजह से 20 साल तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार मैं इस जगह पे आ सकूं। इसी तरह जो भी खेला है 10 साल 15 साल 20 साल उसने लोगों के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा नहीं सोचो, ये सोचो कि वो क्या बला थी कि जिसकी वजह से उसने सबके दरवाजे बंद कर दिए और वो पाकिस्तान की ज़रूरत बन गया। तो अगर इस तरह के कैरेक्टर होंगे आपके पास ऐसे ही कंटिन्यूटी आएगी और विद इन द टीम जो है ना वो स्टैंडर्ड्स भी हाई होते चले जाएंगे। ठीक है जी, एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आजाद बात करो लाहौर से। जी इजाज़ साहब, कैसे हैं आप और कुछ पूछना चाहेंगे? शहजाद बात कर रहे हैं। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आवाज़ नहीं आ रही, ड्रॉप हो गई है जी कॉल, बाद में आप ट्राई कर लीजिएगा दोबारा से। सकीब, इंजी भाई अगली बात पे आते हैं। एक और चीज़ है, आकिब जावेद साहब को जो है हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। पहले भी ये खबरें आई थी कि वो डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड थे, हेड कोच नहीं, लेकिन उनको इजाफी जिम्मेदारी दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। ये भी हो सकता है कि जी परफॉर्मेंस तो खैर अच्छी नहीं रही, लेकिन पहले भी जो सुनने में आया था कि जी सिर्फ उसको वर्ल्ड कप तक के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद वो एकेडमी में इंटरेस्टेड है। उस टाइम भी कोई कोच नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ ये कोचिंग कर लें। तो अब इतना थोड़ा टाइम फ्रेम होगा और हमें कोच चाहिए होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा फिर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी बैठ के थोड़ा सा है ना, जिस तरह सिकलैन कह रहे हैं ना, जिस टाइम तक आप किसी को टाइम नहीं देंगे ना, तो टाइम के बगैर है ना आप है ना क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जी 15 दिन में आके ठीक कर दे या 20 दिन में आके ठीक कर दे या 2 महीने में ठीक कर दे। ये टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट, ठीक, आप मेरे ख्याल में ब्रेक कर ले फिर करते हैं। समझ आई कि छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। हमें और भी एक बहुत ही अहम न्यूज़ इस पर बात करनी है, वो है कि एशिया कप जो है उसका होस्ट इंडिया था, लेकिन अब ये बातें हो रही हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप को होस्ट किया जाएगा। इस पर मैं बात करनी है, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग के मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था आपको कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप कराने जा रही है इस साल, उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है। उसके होस्ट अभी तक जो हैं वो इंडिया और श्रीलंका हैं, तो हो सकता है वो चेंज हो जाए, उस पर हमें बात करनी है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ज़रूर बताती चलूँ कि अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और एक सवाल है जिसका आप जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है, हाउ मेनी पाकिस्तानी बैटर्स हैव स्कोर्ड 20,000 प्लस रन्स। इसका जवाब देके आप जीत सकते हैं खिलाड़ी का प्रीमियर क्वालिटी का बैट। उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, तो कॉल कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी लक कि आप जीत पाते हैं ये बैट या नहीं। सकी भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान और दोनों टीम्स का बहुत ज़रूरी है मैच जीतना। और हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो हमें पता है कितने पम्प्ड अप होंगे, स्पेशली जिस तरह से वो मैच जीत के आए हैं इंग्लैंड से। वाज अ टफ गेम, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा उनका आज। डेफिनेटली आई थिंक अफगानियों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि वो बदले की आड़ में खेलते हैं, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आती है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह उनको पिछले वर्ल्ड कप में और ख़ास तौर पे मैक्सवेल ने इनकी धुलाई की, तो ये अब वैसे वो बदला तो पूरा हो गया हुआ है। T20 में उन्होंने हराया, वो एक दफ़ा नहीं, ये कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी कौमें होती हैं जी, वो एक दफ़ा से खुश नहीं होते हैं, वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर उसी बदले की आड़ में आएंगे। ऑस्ट्रेलियंस भी जो है ना वो ऐसे ही हैं, वो जो है वो किसी से बदला लेना होता है ना तो वो उतनी देर तक नहीं छोड़ते जितनी देर तक बिल्कुल कुचल ना दें। और एक दफ़ा नहीं, जब भी सामने आएंगे वो उसी चीज़ से आएंगे, ये छोड़ते नहीं है। मैं इंग्लैंड में था तो जो प्लेयर्स की जो असेसमेंट होती वो की गई, तो स्टीव स्मिथ जब भी आता था
इंग्लैंड को मारता था, आउट भी नहीं होता था, रन भी बनाता था। तो जो इधर का जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था यंग, उसने उसकी असेसमेंट की और उसने क्लियर मैसेज दिया कि ये ऐसा कैरेक्टर है कि ये बदला लेता है, वो कहता है कि भाई बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, वो तब तक जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। इसको कैरेक्टर होते हैं ना, कुछ होते हैं एक दो पंच मारे और उसके बाद लगता है ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता। तो अफगानियों के अंदर मुझे लगता है कुछ ऐसी है, और उसी तरह ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी है। तो आज का जो मैच है ये मेरा ख्याल है अफगानी तो बदले की आड़ में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन के अंदर तो दैट्स इन देयर ब्लड, वो तो रुथलेस है और उन्हें रुथलेस आने ही आना है, कोई भी सामने आएगा वो नहीं छोड़ेंगे। इंजी भाई, लाहौर में मैच है, कल बारिश होती रही है सारा दिन और आज जो है धूप निकली हुई थी जब हम यहाँ आ रहे थे स्टूडियो में। तो मौसम और कंडीशंस को अगर हम देखें तो टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए आज? नहीं, विकेट की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या है, और जिस तरह ये बादल वगैरह है जी, ओस भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कल पूरा दिन बारिश होती रही है, ग्राउंडमैन्स को बिल्कुल भी पिच को प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला होगा, रोलर बिल्कुल नहीं चला होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि और सारा ग्राउंड नीचे से नमी ज़रूर मिली होगी, तो मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करने का एडवांटेज हो सकता है, अनलेस कि जी पिच बहुत ही ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जो लाहौर की पिच है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है कि जी, और इतनी हार्ड है कि इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि जी पहले आप बैटिंग कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि जी बिहेवियर इसका सेम रहता है। तो सिर्फ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जी कंडीशन क्या कहती है, वेदर और सारी कंडीशन ये कहती है कि जो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैचेस नहीं हुए ना, और बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ 2-3 दिन से ना थोड़ी, और कल तो बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर हो सकता है पिच में, और मेरे ख्याल में टॉस का एडवांटेज हो सकता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो मेरे ख्याल में उसको 5-10% का एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली गेंद ने पहले हवा में जाना फिर पिच पे जाना है, तो वेदर और कंडीशन पिच की ये दोनों चीज़ों को ये कैलकुलेट करेंगे ज़रूर। तो आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली हम लोग इधर इतनी दूर से बैठ के कुछ असेस कर दें। अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो आई थिंक प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियन चाहेंगे कि वो पहले बॉलिंग करें और इनको ऊपर से ही उड़ा दें, हो सकता है अगर थोड़ा सा सकी भाई, हमने देखा राशिद खान अभी जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं वो कुछ उस तरह से अच्छा नहीं कर पाए जो उनकी उम्मीद होती है। उनके बाकी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, बैटिंग में भी उनके डिफरेंट प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया और बॉलिंग में भी ऐसा ही है। तो राशिद खान को आज क्या करना पड़ेगा, स्पेशल बिकॉज इट्स अ बिग गेम? देखिए, राशिद खान को मैं ये समझता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ उसने बड़ी फिश को खाया है। बेन डकट को जिसने पहले मैच में आई थिंक प्रॉब्ली 160 कर गया था, उसी को आउट किया। अगर वो आउट ना करता, बेन डकट मेरा ख्याल है 50-60 कर चुका था, तो हो सकता है गेम को वो किसी और साइड पे ले जाता है जो आने वालों के लिए मुश्किल होती। और वो ऐसा प्लेयर है वो स्पिनर्स को टैकल कर जाता है। वो आई थिंक उसने ठीक है वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं था, मगर वो बड़ी मछली खा के उसने मैच को साइड पे किया थोड़ा सा। तो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, जब आता है रिजल्ट्स अगर ना भी आ रहे हो उसकी अच्छी चीज़ जो है वो रिजिलियंस और वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना उसके अंदर। मौसम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। स्टीव स्मिथ का भी ये कहना था कि अगर वो टॉस जीते तो शायद वो भी पहले जो है वो बैटिंग के लिए जाते। इस समय बात करनी है, लेकिन अभी हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग केमन जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। कज़ाफी स्टेडियम में टॉस हो चुका है। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। ग्रुप बी का टॉस जीता है हस्मतुल्लाह शाहिदी ने, पहले बैटिंग करेंगे। लास्ट मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। सकी भाई, आज भी उसी तर्ज से जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी पहले बैटिंग की थी, रन्स लगाए थे और फिर उसको डिफेंड करने में कामयाब हुए थे, और आज भी यही प्लान था। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ प्लानिंग की भी है स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और हम होप कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अच्छी बात है जी, उनकी स्पेशल प्लानिंग सामने आनी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए, और हम लोग बैठ के उनकी तारीफ़ करेंगे। जो भी कोई अच्छी स्पेशल प्लानिंग लेके आता है उसको सराहना चाहिए। बट अगेन, जैसे इंजी भाई ने कहा था कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफेंड करने वाला, स्पिनर्स ये, और वो पिछले मैच में भी उन्होंने वैसे ही किया। आई थिंक वो उसी को रेप्लिका करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि कोई नई चीज़ लेके आए। फिर अगेन आई थिंक वेदर शैदर ये वो उन सारी चीज़ों को उन्होंने बीच में से निकाल दिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को देखा है और अपनी स्ट्रेंथ पे वो जा रहे हैं। गुड लक टू देम। इंजी भाई, क्या स्पेशल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, स्पेशली मिडिल ओवर्स में? हमने देखा है कि स्पिनर्स आएंगे, वो रन्स रोकेंगे, विकेट्स भी लेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम इनका जो टेम्पलेट था वही था। क्या आप
विकेट्स भी ले रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा आज स्पेशल ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी विक्ट्री थी जी, वो उनकी बॉलिंग टोटली डिफरेंट थी, क्योंकि जी वो फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करते थे, ये शुरू से स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जितने स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़े हैं और जितना सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अब किसी भी टीम के प्लेयर्स को स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जी अगर आप वो लास्ट वर्ल्ड कप वाला मैच भी देख लें जो इन्होंने खेला था, तो स्पिनर्स एज सच इनको परेशान नहीं करते। ये सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, स्पिनर्स को खेलना जानते हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा भी जो इन्होंने लास्ट इंग्लैंड से भी मैच जीता है, अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली तो जीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्पिनर से जीत गए। राशिद खान ने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई कि आउटस्टैंडिंग है, कोई 4 आउट कर दिए हो, या नबी ने कोई 4 आउट कर दिए, या नूर ने कर दिए हो आउट, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली, फील्डिंग में बहुत एग्रेशन थी, सारी चीज़ें। अगर एज ए टीम खेल रहे हैं जिस तरह ये पिछला मैच खेल रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। और जिस तरह सकलैन ने कहा था ना, दोनों खतरनाक लोग हैं। बस सिर्फ जो फ़र्क मुझे लगता है ना, जो सकलैन अक्सर मिसालें देता है कि आप एग्रेशन के साथ खेलते हैं, बहादुरी के साथ खेलते हैं, और साथ अगर इंटेलिजेंस हो तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो अफ़गानिस्तान को भी आज ये दिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ये वाली चीज़ें बार बार करता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है ना, और जो इनकी रिप्यूट है, वो ये है कि बड़े मैच, क्रूशल मैच ये बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की रिप्यूट है। तो देखिए आज क्या करते हैं ये उस चीज़ पे। देखते हैं जी आज क्या करते हैं। एक और खबर है जो हमें डिस्कस करना थी, हम थोड़ा लेट हो गए उस खबर को डिस्कस करने में, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर डिस्कस करें बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। लेकिन अब कुछ ऐसे र्यूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहाँ से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो वो है जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है, तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को, और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, उस पे स्टांस पे फर्म है। और उसके आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अरसे के बाद, ये 29 ईयर्स के बाद हमने होस्ट किया। 29 ईयर्स के बाद, तो फिर ना कोई आईसीसी का होगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी ही चलनी है। और हर दफ़ा उसी ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है, तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ, और उसमें ऐसी उन्होंने प्रेपरेशन करनी है कि पूरा ग्राउंड भी नीला होगा, उससे पहले ही हाइप क्रिएट कर दी जाएगी, और मीडिया कैंपेन चलेगी, और हमारे इश्यूज़ के ऊपर बातें होंगी, और ख़ुद मज़े से तैयारी होकर एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। तो उस दिन जो मैंने कहा था कि इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के, ये तो मैंने वो पॉइंट 2 बता दिए, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया जो मैंने बता दिए, अगर ऐसे ही है, ठीक है, इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही खिलाड़ी हैं, हमारी तरफ से अगर हम लोग अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लें और हम एक डिसीजन जो है वो सही डायरेक्शन में ले लें,
तो आई थिंक विल बी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टू बी एबल टू गिव अ सॉलिड आंसर टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इसमें कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। मैं ना तनवीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा तनवीर, आपने सवाल सुना है हमारा या मैं रिपीट कर दूं? जी सवाल सुना है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल सुना है मैंने। आप जवाब देना चाहेंगे उसका? हाँ जी, उसका एक ही जवाब है। वो तो आपको पता है कि हमारे एक पास एक ही लेजेंड है, ऐसे हम आंखें बंद करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। वो सिर्फ इंतजाम भाई हैं, आपके साथ ही बैठे हुए हैं ऐसे। क्या बात है जी, मुबारक हो आपको, आप जीत गए हैं खिलाड़ी का प्रीमियर क्वालिटी बैट। आप जरूर पीछे जो है हमारे CPR रूम में बता दीजिएगा अपना एड्रेस वगैरह, ताकि आपका गिफ्ट जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच, और शिरकत करते रहिएगा प्रोग्राम में। ये तो मेरे पास भी जवाब था, तो क्या हमें बल्ला नहीं मिले हैं खिलाड़ी वाला? आपको वैसे ही इंजी भाई की तरफ से बहुत सारे बेशुमार बैट्स। इंजी भाई, ये जो खबर है एशिया कप के हवाले से, सकी भाई जो बात करें वो काफ़ी गहरी है कि आप उस तरह अगर आप वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप तो डिसएडवांटेज पे रह गए ना। जैसे हम लोग रहे, अपना इवेंट है और नुकसान भी हमें ही हो रहा है। और ये जो दूसरी टीमें भी बोल रही है ना, वो भी इसलिए बोल रही है कि उनको भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। सब लोग बात कर ठीक रहे है हैं उस ना। पे। आप सिर्फ ये वाली चीज़ देखिए कि सारी टीमें जितनी भी, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, जितनी भी टीमें हैं वो 4 वेन्यू पे खेल रही हैं। आपको 4 वेन्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टीम है जो सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रही है, तो उसको एडवांटेज नहीं होगा। आप किस तरह एडवांटेज दे सकते हैं? ये दूसरी टीमें ना, ये पहले जिस टाइम आप सिक्योरिटी का मसला कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ICC ने दूसरी 60 टीमों की सिक्योरिटी की फिक्र ही नहीं की। सिर्फ एक टीम को सिक्योरिटी की थ्रेट है, और 60 टीमें जो खेल रही है यहाँ, कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, वो सारी ठीक है एक टीम, और सारी ये ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए। और उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए ना, जो सकलैन बात कर रहा है, और ये शारजा में भी जिस टाइम जाएंगे ना, दुबई में भी जाएंगे, तो ये सिर्फ दुबई स्टेडियम में खेल लेंगे। आप देखना कि दूसरी टीमें ट्रैवल कर रही होंगी, वो शारजा खेल रही होंगी, अबू धाबी खेल रही होंगी, दुबई, उधर भी 3 वेन्यू है, ये एक ही वेन्यू पे बैठे हुए होंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना, सारे लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी क्या सिस्टम चल रहा है, क्या बात हो रही है। कि जी दूसरों ने, अगर आपको पुश करना चाहिए था ICC को, ये अगर ICC कह रहा है कि जी ये हमारा इवेंट है, तो आपके इवेंट में सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर करना चाहिए। और ये जो दूसरे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि टीवी पे बैठ के, इनके बोर्ड किधर है? बोर्ड ने ये वाली चीज़ रियलाइज़ नहीं की। तो जिस टाइम ये बोर्ड ये वाली चीज़ बैठ के बात करते, तो रिजल्ट डिफरेंट निकलता। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। और ये सकलैन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने कहा कि जी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, कि जी अब ये करें ना कि जी पाकिस्तान दुबई में बैठा हो, और बाकी सारी टीम्स जो हैं वो आ रही ट्रैवल कर रही हो, करेंगे। और दूसरा अब तो ये ऐसा- सॉरी दूसरा ये कि इनको जो है ना, वो जो इसके जो फिक्चर्स हैं टाइमिंग मैचेस के और प्रैक्टिसेस के, ये तो 4-5-6 महीने पहले से ही इनको बोर्ड्स को दे देनी चाहिए, ठीक है। ताकि इनके डायरेक्टर इंटरनेशनल हेड कोचेज और जो सब सब बैठ के वो देखें कि आज जस्टिफाई कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कि ठीक नहीं है। कर सकी रहे भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। उस वक्त तक आप मैच एंजॉय कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।